आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। 31 जुलाई को पूरे देश में शहीद सम्राट सरदार उधम सिंह जी का शहादत दिवस मनाया जाता है। यह शहादत दिवस हमारे भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखता है और यह युगों तक हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। किसी भी देश को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसके पीछे उन राष्ट्रवादियों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके बलिदान दिया, त्याग किया, परिवार, देश और लंबे समय तक कभी कभी जेल भी काटी उन लोगों ने और देश विदेश में भी रहे। हम उन्हें ऐसे में कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके द्वारा किया हुआ कार्य एक रिएक्शन था, एक आवाज़ थी। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था इस देश के अंदर, उसको पूरे देश ने पूरी तरह से ये मान लिया था कि ये वाकई में हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारी अस्मिता के ऊपर एक काला धब्बा है और इसका रिएक्शन होना चाहिए। ये हर भारतीय की आवाज़ थी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने का जिम्मा शहीद सम्राट उधम सिंह जी ने लिया और 20 साल तक उस आग को अपने अंदर सुलगाए रखा। इस घटना का और इस शहादत के पीछे एक संदेश छुपा हुआ है कि जब भी कभी कोई देश दूसरे देश को दबाना चाहेगा तो युद्ध होगा, जिसके दुष्परिणाम होंगे। कोई समाज दूसरे समाज को दबाना चाहेगा, कोई सामाजिक समूह, तो निश्चित रूप से हिंसा होगी, तनाव होगा, सांप्रदायिकता होगी, जातीयता होगी, कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन होगा। अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को दबा के रखना चाहेगा तो अपराध होगा, हत्या होगी, कहीं ना कहीं कोई जेल जाएगा, मुकदमेबाजी होगी। तीसरी चीज़, अगर कोई परिवार के अंदर भी अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत समय तक दबा के रखना चाहता है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, वहाँ भी हिंसा होगी। और ख़ास तौर से जब किसी की उम्मीद टूट जाती है, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि हम पूरी उम्मीद किए हुए थे, पुलिस में, न्याय में, शासन में और समाज में, शांति में, सारी उम्मीद किए थे, लेकिन अगर ये उम्मीद टूट जाती है, जैसे कि उधम सिंह जी को लगा था, तो व्यक्ति हिंसा के रास्ते पे चलता है। वो भरसक प्रयत्न करता है कि वो न्याय के रास्ते पे चले, कानून के शासन का सम्मान करे, लेकिन जब उसकी उम्मीद टूट जाती है तो वो शस्त्र उठाता है, तो हिंसा का रास्ता अपनाता है, बदले की भावना पर आ जाता है। तो निश्चित रूप से हिंसा कभी भी औचित्यपूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि हम उस उम्मीद को बचाए रखें जिस उम्मीद पर शांति टिकी होती है, न्याय टिका होता है। और ऐसी घटनाओं के लिए जो शोषण करता है वो जिम्मेदार है, शोषित जिम्मेदार नहीं है, गुलाम जिम्मेदार नहीं। जिम्मेदार है स्वामी, जिम्मेदार है राजा, जिम्मेदार है वो जिसका अधिकार चलता है, जिसका हुक्म चलता है। विदेशियों को निश्चित रूप से कोई शासन करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन किसी की भी आवाज़ दबाए जाना, किसी के प्रति अन्याय करना, किसी के लोगों को इकट्ठा करके मार देना, निश्चित रूप से उसका रिएक्शन हर देश में, हर समाज में होगा। समय से लोगों को न्याय जहाँ मिलता है, जहाँ शांति है, जहाँ समय से लोगों को समयबद्धता के साथ में प्रतिनिधित्व मिलता है और लोगों की आवाज़ सुनी जाती है और दरवाजे बंद नहीं होते, उसकी उम्मीद जगी रहती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर बदले की भावना भी नहीं होती, अपराध भी नहीं होते, तनाव भी नहीं होते और ऐसे देश और समाज को कभी युद्ध का सामना भी नहीं करना पड़ता। वो हमेशा उनके लिए विकास का रास्ता छूटा होता है। लोकतंत्र के दुश्मन, शांति के दुश्मन, न्याय के दुश्मन हमारे आपके सबके आसपास हैं। जो उधम सिंह जी की इस शहादत से प्रेरणा नहीं लेते, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी भरसक प्रयत्न करता है कि हाँ वो कानून के रास्ते पर चले, मजबूर आदमी हर प्रयास करता है, लेकिन जब टूट जाता है और उससे कोई उम्मीद नहीं रहती तो निश्चित रूप से उसे ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है जो कानूनी रास्ता नहीं कहलाता, लेकिन कहीं ना कहीं
सभी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बहुत से लोग सरदार उधम सिंह जी को ये मानकर चलते हैं कि वो किसी एक धर्म विशेष के थे, इसलिए बहादुर थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी एक क्षेत्र के रहने वाले थे, एक राज्य के रहने वाले थे जहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, वो फला जाति के व्यक्ति थे, किसी ने कहा उस उपजाति के थे इसलिए बहादुर थे, और हमको इसलिए उन पर गर्व है कि वो हमारी जाति के थे। ये कितना बड़ा अन्याय किसी एक महान क्रांतिकारी के साथ है, जिसको शहीद सम्राट कहना चाहिए, जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, शहादत के लिए पूरे भारत के लिए लड़ता है, एक उदाहरण पेश करता है, फांसी चढ़ जाता है, और उसको भी हम पूरी भारतीयता नहीं दे पा रहे, उसको हम भारतवासी नहीं मान पा रहे। ये किसके लिए शर्म की बात है, और हम कैसी संस्कृति अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये हमारी अकृतज्ञता है। उन्होंने जो भी कुछ किया पूरे भारत को एक मान करके, पूरे भारतीय समाज को एक मान करके, उन्होंने अपने आप को ना सिख समझा, ना किसी एक बिरादरी या उपजाति का माना, ना किसी क्षेत्र का माना। निश्चित रूप से हम बच्चों को यही सिखाएं कि किसी भी तरह से जो शोषण के खिलाफ आवाज़ है वो होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा और प्रतिहिंसा दोनों गलत है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आतंकवादी, कोई भी अपराधी नहीं चाहता कि हिंसा के रास्ते पर चले। अगर उसका सही तरह से उसको ट्रेनिंग दी जाए, बचपन से ही उसको सही तरह से शिक्षित किया जाए, माँ बाप के द्वारा, समाज के द्वारा, और जो शिक्षक हैं उनके द्वारा, और सही समय से न्याय मिले लोगों को, सही समय से लोगों का प्रतिनिधित्व मिले, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी आवाज़ समय से सुनी जाए और समय से उनको समाधान मिले, तो निश्चित रूप से शांति की व्यवस्था कभी भंग नहीं हो सकती, न्याय की व्यवस्था कभी भंग नहीं हो सकती। ऐसे समाज में, ऐसे देश के अंदर निश्चित रूप से हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी, कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी, और लोगों का विश्वास लगातार शांति और कानून व्यवस्था में बढ़ता जाएगा। जो भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो किसी भी महान आदमी की बात हो, जिन्होंने भी हथियार उठाए, उन सब का सपना एक शांतिपूर्ण समाज था। किसी का भी जो सपना रहा है वो अशांतिपूर्ण समाज नहीं रहा, उनका आदर्श शांतिपूर्ण समाज रहा, ताकि उनकी पीढ़ियाँ, उनके बच्चे, उनके देश के लोग बाग एक अपने शासन में रह सकें और उनको न्याय मिले, अच्छी तरह से वो अपना विकास कर सकें। इसी आशा के लिए अपनी जान की आहुति देते हैं। ऐसे शहीद सम्राट उधम सिंह जी को मेरा नमन, और पूरे देश को उन्हें वही सम्मान दिया जाना चाहिए जिसके हकदार वो हैं, और उनकी भारतीयता पर कोई शक ना करे। उन्हें किसी भी ऐसे एंगल से या ऐसे चश्मे से ना देखा जाए कि ये मालूम पड़े कि हाँ, आज भी देश के लोग संकीर्ण हैं, अभी भी उनकी आंखों पर, उनके दिमाग पर धर्म, क्षेत्र, जाति, भाषा, इन सब का चश्मा लगा हुआ है। शहीद सम्राट उधम सिंह जी को बार बार नमन। जय हिंद।